हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और गाइस ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है बीएड परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी है, इसको लेकर साथ ही साथ गाइस 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत दो अहम फैसले दिए गए हैं हाई कोर्ट के द्वारा। एक, आवेदन के समय योग्यता ना रखने वालों को नियुक्ति का अधिकार नहीं है, सीधे से ये हाई कोर्ट ने कहा है। और 69 शिक्षक भर्ती फॉर्म में गलती पर निर्णय ले शासन, ये भी निर्देश दिए हैं हाई कोर्ट ने। तो गाइज़ ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थे अभ्यर्थियों के लिए, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि आखिर हाई कोर्ट ने इस पर डिसीजन क्या दिया है। वहीं गाइज़ 69 शिक्षक भर्ती कट ऑफ ऑर्डर की सूचना यहाँ पे हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। और अंतिम वर्ष परीक्षा दिए बिना डिग्री नहीं मिलेगी, ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया है। वही जेई मेंस और नीट के बारे में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गाइस यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना डिसीज़न दिया है कि आवेदन के समय योग्यता अगर अभ्यर्थी नहीं रख रहे थे तो उन्हें नियुक्ति का अधिकार नहीं है। यहाँ पे गाइस 69 शिक्षक भर्ती में ये काफ़ी पहले से ये मुद्दा उठा था और इसमें चीज़ें दी भी गई हैं। जब अभ्यर्थी कोर्ट पहुँचे तो कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आवेदन के समय योग्यता न रखने वालों को नियुक्ति पर विचार किए जाने की मांग करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन के बाद बीटीसी कोर्स पूरा करने वाले याची को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सचिन पुरोहित की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उसने सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में आवेदन किया था। वह बीटीसी 2015 बैच का छात्र है, लेकिन द्वितीय सेमेस्टर में फेल हो गया था और गाइस फिर बाद में परीक्षा देने पर सफल घोषित हुआ। लेकिन सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन भरते समय वह बीटीसी पास नहीं था, इसलिए उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया गया। इस पर कोर्ट में याचिका दाखिल की। याची का कहना था कि नियुक्ति के समय उसने योग्यता हासिल कर ली है, इसलिए उसकी भी नियुक्ति पर विचार किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसके तर्क को सही नहीं माना। तो गाइस यहाँ पे वही स्थिति बनी है जो कि आपके सरकार का भी यही स्टैंड था कि अगर आपके पास में योग्यता नहीं रहती है, जो आपके लिए एक टाइमलाइन दिया गया है तब तक के लिए, तो आप यहाँ पे योग्य नहीं माने जाएंगे। तो वही स्थिति यहाँ पे हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे से कहा है ये चीज़ें कि अगर आवेदन के समय योग्यता नहीं है आपके पास में तो आप नियुक्ति के अधिकारी बिल्कुल नहीं हैं। और ये एक अभ्यर्थी ने याचिका दायर की थी जिनका कि 2015 बैच के बीटीसी थे और सेकेंड सेमेस्टर का उनका बैक लग गया था और जब वो फॉर्म भरे तो उसका रिज़ल्ट नहीं आया था। तो गाइज़ ये थी अपडेट जो कि अभ्यर्थियों के लिए, जो कि पहले से ही संशय के घेरे में थे कि आखिर कोर्ट से उनके लिए क्या डिसीज़न आने वाला है। वहीं गाइज़ एक दूसरे मामले में 69 शिक्षक भर्ती से ही रिलेटेड यहाँ पे हाई कोर्ट का यहाँ पे डिसीज़न आया है, जिसमें गाइज़ सीधे से कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कि 69 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन में गलती करने वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए बेसिक शिक्षा परिषद को अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। तो गाइज़ यहाँ पे एक चीज़ कोट किया गया है जो हाई कोर्ट के द्वारा नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश। और गाइज़ यहाँ पे नियमानुसार निर्णय लिया गया तो यहाँ पे आपके सामने सीधे से आपके जो मूल आपका विज्ञापन था उसमें ये चीज़ें क्लियर की गई थी कि अगर आपके द्वारा त्रुटियां ऐसी की जाती है जो कि प्राप्तांक और पूर्णांक में है तो वहाँ पे अभ्यर्थी खुद जिम्मेदार होगा और उन त्रुटियों को सुधारा नहीं जा सकता। तो गाइज़ यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए अगर उनका पूर्णांक और प्राप्तांक में अगर गलतियाँ हैं तो वहाँ पे अब सरकार की अब यहाँ पे भूमिका होगी कि सरकार क्या करती है। कोर्ट ने सीधे से निर्देश दे दिया है कि नियमानुसार निर्णय लेने का यहाँ पे प्रावधान है। तो गाइज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो ये याचिका दायर की गई थी प्राप्तांक पूर्णांक को लेकर या त्रुटियों को लेकर अभ्यर्थी जो परेशान थे, इसमें कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और कोर्ट ने सीधे से कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद को अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। तो गाइज़ यहाँ पे सरकार के स्टैंड को राहत दी गई है। अब यहाँ पे सारा जो कुछ भी करना है अब वो सरकार के ऊपर है। सरकार क्या प्राप्तांक पूर्णांक में त्रुटियों को सुधारने का मौका देती है या फिर नहीं। तो गाइज़ यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने लक्ष्मी देवी व 16 अन्य और उषा देवी व अन्य आदि की याचिकाओं पर दिया है। याचियों के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याचियों ने 69 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन में गलती से पहले कॉलम में अपनी प्रशिक्षण संबंधी योग्यता भर दी, इस कारण उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता का कहना था कि इस संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन है कि आवेदन फॉर्म भरने में की गई त्रुटि को सुधारने का अवसर
नहीं दिया जाएगा। यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि वह आवेदन भरते समय सावधानी बरते और सही तथ्य भरे। याचिका के अधिवक्ता ने गत 16 जून के हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ने याचिका के प्रत्यावेदन को निस्तारित करने का निर्देश दिया है। तो गाइज़ यहाँ पे दो चीज़ें आपके 69 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड थी, जिसमें कि यहाँ पे हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है, जिसमें ये सीधे से कहा गया है कि नियमानुसार ये कार्य करने का अधिकार बेसिक शिक्षा परिषद को है। तो गाइज़ ये थे अपडेट्स आपके दो, जो कि आपके 69 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड थे। और गाइज़ ये त्रुटियों के सुधार से संबंधित हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद कोर्ट नंबर 38 का ये डिसीजन है। और इसमें ये आप देख सकते हैं पिटिशनर, रिस्पोंडेंट, काउंसिल फॉर पिटिशनर, काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट, ये पूरी डिटेल्स दी गई हैं यहाँ पे गाइज़। ये डिटेल्स भी आप देख सकते हैं और इसी से रिलेटेड जो जजमेंट था वो आपको डिटेल बताया गया। तो अब ये सरकार के ऊपर है कि वो त्रुटियों में सुधार करने के लिए राज़ी होती है या फिर नहीं। वही गाइस, बीएड में प्रवेश और परीक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ये गाइडलाइन आप देख सकते हैं। पढ़ाई के 200 दिन पूरे होने पर वार्षिक परीक्षा करा सकते हैं विश्वविद्यालय, और छात्रों को वार्षिक परीक्षा का इंतज़ार है गाइस। इसको लेकर ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये डिटेल्स दी गई हैं, प्रवेश की गाइडलाइन दी गई है यहाँ पे कि क्या क्या ज़रूरी होगा। तो गाइस यहाँ पे एक कक्षा में एक ही काउंटर होगा। प्रत्येक काउंटर के सामने 2 गज़ की दूरी पर यहाँ पे सफ़ेद गोले बनाए जाएंगे। उन गोलों में ही छात्र छात्राओं को खड़ा किया जाएगा। ऐसे में मास्क का उपयोग करना ज़रूरी है। टोकन से छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के दौरान उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। शौचालय, पेयजल वाले स्थानों को सैनिटाइज़ किया जाएगा। काउंसलिंग के दौरान दस्तावेज सत्यापन के स्थान सैनिटाइज किए जाएंगे। कॉलेज में कर्मचारियों की रोटेशन में ड्यूटी लगाई जाए। तो गाइज़ ये थी आपकी डिटेल्स बीएड के से रिलेटेड, जिसमें प्रवेश और परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। वहीं गाइज़ सुप्रीम कोर्ट का सीधे से डिसीजन आ चुका है, जो कि यूजीसी के पक्ष में बिल्कुल है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने को लेकर सीधे से कहा है कि अंतिम वर्ष के छात्रों को बिना इम्तिहान नहीं मिलेगी डिग्री। गाइज़ ये मामला था आपके दिल्ली के अंतर्गत, जिसमें कि दिल्ली सरकार ने सीधे से फाइनल ईयर के स्टूडेंट को भी प्रमोट करने के लिए यहाँ पे कहा था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे से कहा कि यहाँ पे राज्य सरकारों को अधिकार नहीं है कि वो केवल निरपेक्ष रूप से अपने अथॉरिटी के अंतर्गत कॉलेजेस के एग्ज़ाम को रोक सकें, क्योंकि उन्हें ऐसा करने का अधिकार तभी है जब वो यहाँ पे यूजीसी से सहमति ले लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे सीधे से कहा गया है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के बाद ही डिग्री मिल सकती है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का गाइस रुख स्पष्ट हो चुका है, जिसमें यूजीसी का फैसला था कि 30 सितंबर तक परीक्षा होनी चाहिए। कुछ उस तरफ ये स्थितियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने में देरी हो सकती है, वो चलेगा, लेकिन एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट नहीं कराना, प्रमोट कराना, ये विकल्प नहीं है। तो गाइस इसको लेकर ये डिटेल्स दी गई है। और आप बिल्कुल से अब मान के चलिए कि एग्ज़ामिनेशन फाइनल ईयर के कंडक्ट ही होंगे, भले ही वो लेट हो या फिर अपने समय पे करा लिए जाए, क्योंकि अभी तक यूजीसी का यही फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का यहाँ पे इंतज़ार था और सुप्रीम कोर्ट ने भी यूजीसी का समर्थन किया है। तो गाइस ये थी डिटेल्स आपके सामने। दिल्ली, महाराष्ट्र और उड़ीसा ने किया था इसका विरोध, लेकिन अब माननी होंगी बातें और फाइनल ईयर के एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। वहीं गाइस जेईई नीट टलवाने की विपक्ष फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। इसमें कई संगठन भी गए हैं और यहाँ पे कई राज्यों की सरकारें भी पहुंची हैं, ताकि नीट एग्ज़ाम जो है और जेईई का एग्ज़ाम उसे टाला जा सके, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे और उनके लिए कोरोना संक्रमण के खतरे हो सकते हैं। इसी को लेकर गाइस सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं और ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे क्या फ़ैसला आता है, क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पे जेईई मेंस और नीट के एग्ज़ाम टालना कोई विकल्प नहीं है या समस्या का समाधान नहीं है। तो गाइस अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या इन राज्यों का या संगठनों का दबाव पड़ता है, क्या नीट और जेईई का एग्ज़ाम टलता है। अभी स्थितियाँ ऐसी नहीं बन रही है गाइस। कल आपके शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीधे से कहा था कि एग्ज़ामिनेशन टलवाना एक तरह से स्टूडेंट्स के साल की बर्बादी होगी, और इस तरह से आपकी सरकार तैयार है एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने को। अब बात रह जाती है सुप्रीम कोर्ट की। तो गाइस देखने वाली बात होगी सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर पुनर्विचार करती है या अपने पुराने फैसले पर कायम रहती है एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने को लेकर। वही गाइस सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए केंद्र से मांगा जवाब। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान चलाने की अनुमति देने वाले कानून को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर जनसंख्या के आधार पर राज्यवार अल्पसंख्यकों की पहचान करने को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2004 की धारा 2
F के प्रावधान को भी चुनौती दी गई है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर गृह विधि एवं कानून व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यहूदी और हिंदू धर्म के अनुयायियों को यहाँ पे पसंद के शैक्षिक संस्थान चलाने के मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। मुस्लिम जो लक्षद्वीप में यहाँ पे गाइस फीसदी दिया गया 96.58% है, वहीं कश्मीर में 96% है, बहुसंख्यक में है, और लद्दाख 44%, असम 34.20% और पश्चिम बंगाल 27.5%, केरल में 26.60%, यूपी में 19.30% और बिहार में 18% में बड़ी संख्या में है उन्हें पसंद के शैक्षिक संस्थान चलाने की इजाज़त है। ईसाई इंग्लैंड में 88.10%, मिज़ोरम में यहाँ पे दिया गया है गाइस, मेघालय में बहुसंख्यक है, और अरुणाचल, गोवा, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में उनकी संख्या अधिक है और उन्हें भी शैक्षिक संस्थान चलाने की छूट है। वहीं लद्दाख में हिंदू सिर्फ 1% हैं, मिज़ोरम में 2.7, लक्षद्वीप में दिया गया है, कश्मीर में, नागालैंड में और मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में और मणिपुर में इनकी प्रतिशतता दी गई है। तो गाइज़ यहाँ पे सीधे से ये क्वेश्चन किया गया है कि राज्यवार अगर अल्पसंख्यकों की सूची होनी चाहिए जिसके आधार पे अल्पसंख्यक होने का उन्हें फ़ायदा मिलेगा, वो क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, और जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके लिए प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर डेटा प्रोवाइड किया गया है। और इसी के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जवाब तलब किया है। तो गाइज़ ये देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ पे 2 हफ्तों में जो जवाब तलब करना है, जवाब क्या तलब किया जाता है केंद्र के द्वारा, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट क्या आता है, क्योंकि गाइज़ ये काफ़ी लंबे समय से ये चल रहा है और ये विवाद और ये आंकड़े आपके सामने जो है, इन आंकड़ों के ऊपर ही बात की जा रही है कि आखिर क्यों अल्पसंख्यक क्यों नहीं माना जा रहा है राज्यों के हिसाब से, जो कि आपके संविधान में वर्णित है। तो गाइज़ जो भी अपडेट्स होंगी इससे रिलेटेड आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वहीं गाइज़ जेईई मेंस और नीट के एग्ज़ाम को टलवाने के लिए यहाँ पे अभ्यर्थी भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कई राज्यों और संगठन आ चुके हैं सामने, जिसमें कि 12 ऐसे राज्य हैं जो कि परीक्षा कराने का समर्थन कर रहे हैं और 6 ऐसे राज्य हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं एग्ज़ामिनेशन को यहाँ पे पोस्टपोन करने के लिए। वहीं गाइज़ यूपी के अंतर्गत परीक्षा कराने में कोई समस्या नहीं, ये योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। तो गाइज़ यूपी उन राज्यों में है जो कि समर्थन में है, जो कि 12 राज्य हैं इसके अंतर्गत उनमें शामिल है। वहीं 6 ऐसे राज्य हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो गाइज़ जो भी अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि एग्ज़ामिनेशन अपने समय पे ही कंडक्ट करा लिया जाए। वहीं गाइज़ 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो आपके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको आने को लेकर अभी संशय बरकरार है कि आपका ऑर्डर कब तक आएगा। जहाँ तक स्थिति है गाइज़ सितंबर के फर्स्ट वीक की बात हो रही है कि फर्स्ट वीक में आ जाएगा, लेकिन इसका स्पष्टीकरण अभी नहीं है क्योंकि अभी इसका कॉस्ट लिस्ट में ये मेंशन नहीं हुआ है। तो गाइज़ जो भी अपडेट्स होंगी बिल्कुल से सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि 69 शिक्षक भर्ती को लेकर 2 अपडेट क्लियर हो चुकी हैं जो कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में आई हैं। तो गाइज़ सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की। गाइज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।